हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के रिगार्डिंग न्यू अपडेट सामने निकल कर आया है। जी हाँ फ्रेंड, आज ही की डेट की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें हम 3 मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट निरस्त होते ही एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक भर्ती पर सवाल उठने लगे। जैसा कि अभी हाल ही में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुआ गया है, तो उसी पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा पर भी सवाल उठने लगे। क्या ये भर्ती परीक्षा भी धांधले के घेरे में आती है या नहीं है, इस मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और आपको एक और बिगेस्ट अपडेट की ओर लेके चलते हैं कि कैंडिडेट नेट और सेट के फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। तो ये बिग अपडेट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे नेट के और सेट के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे बन गए हैं। इसका भी हमको प्रूफ बताएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अतिथि विधानों का भी एक मुद्दा निकल कर आ रहा है कि काफ़ी सालों से हम यहाँ पे अतिथि विधान के रूप में कार्य कर रहे हैं, पर हमारा यहाँ पे नियमितीकरण यहाँ पे नहीं हुआ है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो चलिए फ्रेंड, नोटिफिकेशन की ओर आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेट निरस्त होते ही एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक भर्ती पर सवाल उठने लगे हैं। और ये नोटिफिकेशन कल की डेट में जारी किया गया था, 20/6/2024 में। तो चलिए आगे की प्रोसेस क्या है समझते हैं इस वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत धीरे धीरे उबलने लगी है। हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा धांधली के कारण निरस्त हुई है, जिसको लेकर होने वाली सहायक प्राध्यापक भर्ती भर्ती प्रक्रिया पर भी यहाँ पे सवाल खड़े होने लगे। तो क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि यूजीसी नेट की धांधली की थी, तो ऐसा लग रहा है कि एमपीपीएससी भी तो कहीं धांधली के घेरे में नहीं आती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने वाला। तो आप देखेंगे कि सरकार से नाराज अतिथि विधानों को विपक्ष का यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। अब विपक्ष का सपोर्ट मिलेगा तो क्या क्या मुद्दे पे चर्चा होगी, ये बात करते हैं इसमें। अतिथि विधान महासंघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार से बड़ा सवाल किया है कि अतिथि विधानों की भर्ती पूरी पारदर्शिता और नीतिगत इंडिया लेवल मेरिट के आधार पर होती है। क्या इसलिए अतिथि विधानों को सरकार नियमित या स्थायी नियुक्ति भविष्य में सुरक्षित नहीं कर पा रही है? क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी अतिथि विधान है जो 10 से 15 साल तक अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं अतिथि विधान के रूप में। उनका यहाँ पे मुद्दा निकल कर आ रहा है कि हमें परमानेंट यहाँ पे कब किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से शिवराज सरकार के टाइम से भी कह रहे थे कि अतिथि विधानों को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। बाकी ऐसा अभी तक नोटिस यहाँ जारी नहीं किया गया। तो आगे और बढ़ते इसमें। आगे आप देखेंगे कि कुणाल चौधरी ने यहाँ पे ट्वीट करते हुए कि सरकार को घेरा है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि नेट परीक्षा के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर पर डायरेक्ट उंगली यहाँ पे उठने लगी है। चलिए आगे और देखते हैं इसमें कि और कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा की जा सकती है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर देवराज सिंह प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विधान संघ का बयान यहाँ सामने निकल कर आया है, जिसमें आप देखेंगे कि आज पूरे मध्य प्रदेश सरकारी कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अतिथि विधानों के भरोसे यहाँ पे चल रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी भी काफ़ी अतिथि विधान ऐसे हैं जो अभी भी अपने सरकारी कॉलेजों में अपनी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन अतिथि विधानों का भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें यहाँ पे परमानेंट नहीं किया जा रहा। इनका वजह से इनका भविष्य अंधकार की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते वही दूसरे राज्यों के कैंडिडेट नेट सेट के फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर मध्य प्रदेश में यहाँ पे प्रोफेसर बन रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जब भी वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी नहीं निकलती, मध्य प्रदेश में भंडारा होता है। क्योंकि जो भी अदर स्टेट वाले भी आते हैं यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे और अपनी सीट लेके चले जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे ऐसे ऐसे जो अतिथि प्रोफेसर है जो अतिथि विधान में अपनी सेवा भी दे रहे हैं और यहाँ पे उन्हें यहाँ पे नियुक्ति यहाँ पे नहीं मिलती है। तो जो इनका एक कहना पड़ रहा है कि बाहर के जो प्रमाण पत्र बनाते हैं उन पे एक बार कार्रवाई यहाँ पे की जाए कि वाकई में उन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है या नहीं किया। उन मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की जाए। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर को तत्काल निरस्त करे और नेट प्रमाण पत्र की यहाँ पे जांच की जाए। तो देखिए अतिथि विधानों का यहाँ पे भी सवाल उठ के आ रहा है कि जिन्होंने बाहरी स्टेट वाले हैं उनका यहाँ पे प्रमाण पत्र की जांच की जाए कि वाकई में सही है या नहीं है। उन पे यहाँ पे जाँच होने के बाद अगर कभी यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त होने के चांस यहाँ पे बनते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो आगे आप देखेंगे कि कुणाल चौधरी पूर्व विधायक एवं प्रदेश के कांग्रेस का बयान दिया है कि नेट में धांधली के चलते सभी इस भर्ती को निरस्त किया गया है। अतिथि विधान लंबे समय से सेवा दे रहे, सरकार ने विधानों को नियमित करने को कहा था लेकिन नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको कहा है कि शिवराज सरकार ने ये कहा था कि अतिथि विधानों को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा, बाकी ऐसा अभी तक कोई सवाल नहीं आया है कि जिसपे अतिथि विधानों को परमानेंट किया जाए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे, रिक्त पदों में सेवा देने वाले अतिथि विधानों को नियमित कर भविष्य सुरक्षित करे। भाजपा सरकार को सीधा सीधा इन्होंने टारगेट किया है कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए और उनका भविष्य सुरक्षित यहाँ पे किया जाए, वरना अंधकार की ओर तो उनका भविष्य बढ़ते ही जा रहा है। आगे देखेंगे, इस सहायक प्राध्यापक भर्ती को रोक कर नेट सेट प्रमाण पत्र की गहनता से यहाँ पे जाँच की जाए कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र है तो उन्हें तत्काल यहाँ पे नियुक्ति से निरस्त किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर आशीष पांडे मीडिया प्रभारी का बयान आया है कि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोग फर्जी नेट सेट का प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं और प्रदेश के मूल निवासी अतिथि विधान तिल तिल मर रहे हैं। तो मैं एक बार यही कहना चाहता हूँ, कितने सहमत है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब भी मध्य प्रदेश की भर्ती होती है तो ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए कि ओनली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई करें, बाहरी स्टेट वालों को मौका नहीं दिया जाए। क्योंकि हर बार भर्ती होती है, चाहे पुलिस की ले लो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो या संविदा शिक्षक ले लो, सब में भर्ती में कहा जाता है कि पूरे इंडिया वाले एमपी में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एमपी में पोस्ट थोड़ी निकलती है, एमपी में तो भंडारा होता है और भंडारे में तो किसी को मना कर ही नहीं सकते। बाकी अब अगर यूपी की एग्ज़ाम देखो, वहाँ लिखा रहता कि यूपी वाले ही अप्लाई करें, राजस्थान वाले ही अप्लाई करें, छत्तीसगढ़ में अभी एग्ज़ाम निकली थी वहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले ही अप्लाई करें। पर एमपी में ऐसा नहीं होता, एमपी में सभी से पैसे लो, उनका काम है पैसा लेना और नियुक्ति देने का काम तो उनको है ही नहीं। यानी मध्य प्रदेश के यहाँ पे तिल तिल मरे जा रहे हैं, उनको मरना मंजूर है, बाकी उनको नियुक्ति देना मंजूर नहीं है। इतनी इस बात से आप कितने सहमत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अतिथि विधानों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ होती है। नियमों इंडिया मेरिट के आधार पर तो क्या अतिथि को इसकी सज़ा दी जा रही है? नियमित ना करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस तरह के तत्काल ध्यान दें और अतिथि विधान का यहाँ पे समायोजन किया जाए। तो मेरा आपसे एक ही मुद्दा है, आपसे एक से निवेदन है, सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जब भी भर्ती निकाले जाएँ उसमें साफ साफ लिख के दे दे कि ओनली फॉर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई करें, बाहरी राज्यों को यहाँ पे मौका ना दिया जाए। तो उसके बाद अगर कोई यहाँ पे मुद्दा उठाए तो इस बात का आप यहाँ पे विरोध कर सकते हैं कि हमने तो आपको लिखा था कि अतिथि जितने भी भर्ती निकाले थे उसमें मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को यहाँ पे शामिल किया जाए। तो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। तो आपको क्या लगता है कि जो नेट की एग्ज़ाम निरस्त की जाए, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम भी निरस्त होनी चाहिए? और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो नेट और सेट के जो कैंडिडेट है उनके प्रमाण पत्र की यहाँ पे जांच हो, अगर सही हो तो नियुक्ति दी जाए, अगर फर्जी हो तो उन्हें तत्काल यहाँ पे हटा दिया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।